Good afternoon, students. Today I am going to explain you the chapter number 23. Name is They Made Us Proud to be Indians. उन्होंने हमें भारतीय होने पर गर्वित किया है। तो इस चैप्टर में हम उन ग्रेट लिंजर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने हमें आज इंडियंस कहने पे प्राउड फील करवाते हैं। Let's start. Recognize the following Indians whose contribution, commitment and dedication have made us proud to be Indians. नीचे लिखे कुछ इंडियंस हैं जिनका कंट्रीब्यूशन, कमिटमेंट एंड डेडिकेशन रहा है जिसकी वजह से आज हम इंडियंस होने पर प्राउड फील करते हैं। राइट योर नेम्स इन द गिवन ब्लैंक्स। यू मे यूज़ द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स का यूज़ करके आपको उनके नेम लिखने हैं। नाउ फर्स्ट इज ही वॉज अ बंगाली राइटर, पोइट एंड जर्नलिस्ट। ये बंगाली राइटर हैं, पोइट हैं एंड जर्नलिस्ट थे। ही वॉज द कंपोजर ऑफ इंडियाज़ नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। वंदे मातरम सॉन्ग इंडियाज़ नेशनल सॉन्ग जिसके कंपोजर रहे ये। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट ग्रेजुएट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता एंड ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी की फर्स्ट ग्रेजुएशन करने वाले कैंडिडेट थे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑनर्ड हिम विद द टाइटल राय बहादुर इन 1892। 1892 में ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको 1892 में राय बहादुर नाम दिया। हु इज़ दैट पर्सन? See the help box and fill the B option, बंकिम चंद्र चटर्जी। ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं जिन्होंने इंडियाज़ नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम के कंपोज़र रहे हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के फर्स्ट ग्रेजुएट्स पर्सन हैं और इनको राय बहादुर भी बोलते हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको नाम दिया है। आज हम इनकी वजह से प्राउड फील करते हैं कि ग्रेट पर्सन हैं जिन्होंने नेशनल सॉन्ग लिखा वंदे मातरम, और इन्होंने अपनी लाइफ में कितनी अच्छी अच्छी बातें नोट की है और लाइफ में कुछ डिफरेंट किया है जिससे आज आप इन्हें अपने चैप्टर में पढ़ रहे हैं। नाउ सेकंड, शी वॉज द फाउंडर ऑफ मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मिशनरीज चैरिटी के ये फाउंडर रहे। सी सर्व द पुअर, ऑर्फन एंड सिक पीपल सफरिंग फ्रॉम HIV, एड्स, लेप्रेसी एट्सेट्रा फॉर हर एंटायर लाइफ। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में पुअर, ऑर्फन एंड सिक पीपल्स जो कि HIV, एड्स, लेप्रेसी से सफरिंग थे उनको इन्होंने सेव किया है, उनकी हेल्प की है। मिशनरीज चैरिटी के अकॉर्डिंग she received the Nobel Peace Prize in 1979 and the भारत रत्न in 1980। इन्हें नोबल पीस प्राइज़ जो 1979 में मिला एंड भारत रत्न 1980 में मिला। Who was that person? See the help box and fill the A option, सेंट टेरेसा ऑफ कलकत्ता। तो ये सेंट टेरेसा ऑफ कलकत्ता है जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ पुअर, ऑर्फन एंड सिक पीपल की केयरिंग में लगाई और इनको पीस में नोबेल प्राइज़ मिला 1979 में एंड भारत रत्न मिला 1980 में। तो ये ग्रेट पर्सनैलिटी रही जिससे आज हम आपके चैप्टर में पढ़ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, थर्ड नंबर, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन एंड मोस्ट रेस्पेक्टेड प्लेबैक सिंगर्स इन इंडिया। ये वन ऑफ द बेस्ट एंड रेस्पेक्टेड प्लेबैक सिंगर्स हैं इंडिया की। शी इज़ द सेकंड वोकलिस्ट एवर टू हैव रिसीव्ड द भारत रत्न। वोकल में इन्होंने सेकंड भारत रत्न रिसीव किया, फर्स्ट किया था MS सुब्बलक्ष्मी ने। She was also featured in the Guinness Book of World Records और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम रिकॉर्ड है। Who is she?
See the HAL box and fill the F option. She is लता मंगेशकर. सब जानते होंगे आप लता मंगेशकर को. ये लता मंगेशकर हैं जो वन ऑफ द बेस्ट प्लेबैक सिंगर इन इंडिया में हैं एंड सेकेंड वोकलिस्ट एवर टू हैव रिसीव द भारत रत्न. इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है एंड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका रिकॉर्ड है. कितनी ग्रेट पर्सनैलिटी है इनकी, इतनी सारी क्वालिटीज़ एक साथ है. नाउ नेक्स्ट फोर्थ, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ इंडिया. इंडिया के ग्रेटेस्ट पोइट थे ये. And he wrote Gitanjali and became the first Indian to receive the Nobel Prize in Literature in 1913. And इन्होंने गीतांजलि नाम की एक बुक लिखी एंड ये भारत रत्न एंड ये नोबेल प्राइज़ रिसीव करने वाले फर्स्ट इंडियन थे इन लिटरेचर में 1913 में. ही कंपोज इंडियाज़ नेशनल एंथम जन गण मन. इन्होंने जन गण मन कंपोज किया. ये तो आप सबको पता ही होगा. और कौन है ये? सी द हेल्प बॉक्स एंड फिल द ई ऑप्शन. रविंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर हैं जिन्होंने गीतांजलि बुक लिखी और नोबेल प्राइज़ रिसीव करने वाले फर्स्ट इंडियन हैं इन लिटरेचर में 1913 में एंड जन गण मन के कंपोज़र हैं. तो इन्होंने भी अपनी लाइफ में कितने गुड वर्क्स किए हैं जिनकी वजह से आज आप अपनी नोटबुक में इनका नाम देख रहे हैं. नाउ नेक्स्ट फिफ्थ, ही वॉज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ये इंडिया के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे. He integrated India by uniting more than 562 princely states. इन्होंने 562 princely states को यूनाइटिंग किया. princely states जहाँ किंग रूल करते थे, किंग के रूल्स चलते थे. He is popularly known as the Iron Man of India. और ये आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से फेमस हैं. हु इज़ दैट पर्सन? सी द हेल्प बॉक्स एंड फिल द डी ऑप्शन. सरदार वल्लभ भाई पटेल. तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं एंड फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के. और इन्होंने 562 प्रिंसली स्टेट्स को एक किया. इन्होंने भी इंडिया के लिए बहुत हार्ड वर्क किया. नाउ नेक्स्ट एंड सिक्स्थ एंड लास्ट, ही वॉज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट थे. फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट थे राजेंद्र प्रसाद. हिज बर्थडे September 5th इज सेलिब्रेटेड इज टीचर्स डे इन इंडिया. तो आपने देखा ही था अभी 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट हुआ था एंड आपने अच्छे अच्छे कार्ड्स सेंड किए थे. इनका बर्थडे टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 5 सितंबर को. ही वॉज अवॉर्डेड द इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न इन 1954. इन्हें इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न इन 1954 में मिला. हु इज़ दैट पर्सन? सी द हेल्प बॉक्स एंड फिल द शी ऑप्शन. सर्वपल्ली राधाकृष्ण. तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे जो इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट रहे और इनका बर्थडे 5 सितंबर को आता है जो टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट होता है एंड इन्हें भारत रत्न 1954 में मिला. तो ये वो ग्रेट पर्सनैलिटीज़ थी जिन्होंने अपनी लाइफ को ब्राइट करने के लिए कुछ डिफरेंट किया. और कहीं ना कहीं आज हम भी कोशिश करते हैं कि लाइफ में कुछ डिफरेंट करें जिससे हमारे पेरेंट्स हम पर प्राउड फील कर सकें. सो सभी अपने अपने टारगेट पर फोकस करें जिससे आपका आने वाला फ्यूचर ब्राइट हो.
Dear students, we have completed this chapter. You have to work carefully and revise this chapter regularly. Also maintain a book work. Have a good day. Thank you.